हमास के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। न केवल वो चर्चाओं में हमदर्दी दिखा रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े बयान भी उनके सामने आ रहे हैं। वह तख्ती लेकर के और रोड पे, सड़क पर भी निकल रहे हैं। देखा जाए तो इसको देशद्रोह की श्रेणी में लेना चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर आप देश को कमजोर नहीं कर सकते, खोखला नहीं कर सकते और हमास के प्रति हमदर्दी जता करके आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते। किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह आतंकवादियों का समर्थन करे और सरकार मौन रहे। जिस प्रकार से बर्बरता हमास के लोगों ने इजराइल के जो लोग थे उन नागरिकों पे बरती है, उनके बीवियों और बच्चों को जिस तरह से उठा करके और उनका कत्ल किया है, इसे किसी भी सूरत में, किसी भी युद्ध में जायज नहीं ठहराया जा सकता। दुश्मन के साथ भी जो नियम है, वो नियम भी एक सख्त है कि दुश्मन के साथ भी हमें कैसा बर्ताव करना है। लेकिन ये तो हद हो गई, सीमा पार हो गई कि आप विस्तारवादी सोच के तहत अपने को विस्तार करने के लिए आप एक देश के ऊपर हमला करते हैं और भोले भाले नागरिकों, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देते हैं। यह वही देश है जहां केरल पे एक खलीफा, जिसका कभी हिंदुस्तान ने समर्थन नहीं किया, उस खलीफा के लिए जो खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें कितने कत्ल हुए, यह हमको भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आज आतंकवाद का समर्थन, हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। यह तब उन खिलाफत में हत्या करने वालों के साथ खड़े थे। कश्मीर में जब हिंदुओं से कश्मीर को खाली कराया जा रहा था, उनकी बर्बर हत्याएं की जा रही थी, बलात्कार किया जा रहा था, उनके अस्तित्व को लूटा जा रहा था, संपत्ति को लूटा जा रहा था, तब भी ये वही लोग हैं जो उन लोगों के साथ खड़े थे। तो इस देश को यह मानना पड़ेगा, आज हम नागरिकों को यह मानना चाहिए कि आज जो लोग हमास के समर्थन में खड़े हैं, अगर वह अपने आप को हमास का समर्थक मानते हैं, उसके प्रति हमदर्दी जता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब कभी भी पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होगी कि वो कोई दूसरा देश खाली कराने के लिए, कोई दूसरा प्रदेश खाली कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यह वही लोग हैं जो उनके साथ खड़े होंगे, जो उस समय मोहम्मद गौरी के साथ सोमनाथ मंदिर लुटवा रहे थे, जो उस समय अयोध्या में जब हमारा राम मंदिर गिराया गया तो कितने पंडितों का कत्ल हुआ, जो कत्ल करवा रहे थे उन कत्लियों के साथ खड़े थे, वो आज भी खड़े हैं। इसलिए हमें सावधान रहना होगा, उनको समाज से बहिष्कृत करना होगा कि अगर आप समाज में रहेंगे तो समाज के मूल्यांकन को और समाज के नियम का पालन करना पड़ेगा। समरसता की जिम्मेदारी अकेले हिंदुओं की नहीं होगी, सबकी है। और अगर आप आतंकियों का समर्थन करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको बच्चियों की हत्याएं पसंद है, इसका मतलब है कि नारियों के संग होने वाला बर्बरतापूर्वक कार्रवाई आपको पसंद है। किसी किताब की दुहाई देकर के आप नहीं बच सकते। किताब की दुहाई दे देने से जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। समाज किसी भी व्यवस्था, किसी भी किताब, किसी भी चीज से बहुत ऊपर होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी